नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सेट में। आज हमारा है ये M3R5। क्या है ये? हमारा M3R5 है और ये साथ साथ जो है पाइथन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। क्या है ये? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है। तो आइए चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन MCQ का क्वेश्चन है। इसमें ये एक प्रोग्राम दिया गया है और इसका आउटपुट हमें बताना है कि क्या होगा। सबसे पहले आपको बता देते हैं, इसमें एक है स्ट्रिंग टाइप का और दूसरा है ये इंटीजर टाइप का। और स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ में जो है, स्ट्रिंग और इंटीजर एक साथ में प्लस नहीं होते हैं। इसका मतलब जो सबसे पहला आंसर होगा वो क्या होगा? ये हमारा फॉल्स दिया हुआ है। क्या है? एक करेक्ट कोड, एक एरर कोड दिया गया है या सही नहीं है। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन भी इस तरह कुछ प्रोग्राम ही है। इसमें कह रहा है फाइंड आउट द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। मतलब इसका आउटपुट हमें निकालना है और इसका जो आउटपुट हुआ क्या होगा? इसमें जो ये वैल्यू कॉल की गई, क्या की गई है? 111। तो इसका आउटपुट भी क्या होगा? 111 ही होगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फिर इसमें ये कह रहा है वेरिएबल। हमें जानना है कि इसमें इन चारों में से कौन सा इनवैलिड वेरिएबल है। व्हिच आर द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड वेरिएबल। तो आपको हम बता देते हैं, वेरिएबल जो होता है वो कभी भी जो है वह इंटीजर मतलब डिजिट से नहीं शुरू होगा। क्या होगा? ये डिजिट से नहीं शुरू होगा, या जब भी शुरू होगा या तो होगा अल्फ़ा से, या जब भी शुरू होगा वह शुरू होगा अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ा शुरू होगा या जो है अंडर स्कोर शुरू होगा। तो इसमें देखते हैं हमारा क्या दिया हुआ है। इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ है ये अल्फ़ा से, दूसरा भी अल्फ़ा से दिया हुआ है, तीसरा ये अंडर स्कोर है। लेकिन जो चौथा हमारा है वह नहीं होगा कि यह इंटीजर्स दिया हुआ है, यानी कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? डी। तीसरे में होगा डी। अब आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। जो चौथा क्वेश्चन हमारा वो भी एक प्रोग्राम ही है। पिछले वर्ष जो है वो काफ़ी अधिक प्रोग्राम आया हुआ था और चौथा प्रोग्राम इसमें कह रहा है फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम। इसमें कह रहा है x इज इक्वल टू AB एंड VC ये दिया गया है और एक फॉर लूप लगाया गया है। फॉर लूप I इन x और I इज इक्वल I डॉट अपर। अब इसमें क्या करना है? इस वाले प्रोग्राम में क्या है कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ये सी वाला आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो प्रिंट है वह क्या करेगा? AB और CD। इसी प्रकार से जो पांचवा वाला है उसमें भी आउटपुट पूछा गया है। व्हिच ऑफ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? इसका भी जो आंसर है वो क्या होगा? ए होगा। इसका भी आउटपुट ए आएगा। जब भी आप जो है इसको कोडिंग करके देखेंगे उसमें आउटपुट ए ही आएगा। फिर हमारा छठा जो क्वेश्चन है वह भी एक प्रोग्राम है। फिर इसमें भी क्या कह रहा है? इसमें क्या होगा? इसमें एक्चुअली एक फंक्शन दिया गया है एक फंक्शन डिफाइन किया गया है GFG, और इसमें दो वैल्यू पास की गई है, एक x है और एक l है। l इज इक्वल टू ये एक दिया गया है एरे टाइप का। और फिर इसमें फॉर लूप दूसरा लगाएगा। नेक्स्ट में फॉर लूप है I इन रेंज दिया गया है क्या? x को। और एक आया I डॉट अपेंड I इंटू आई हो जाए और इसमें प्रिंट हो जाए l। और इसमें जो इसको फंक्शन को कॉल किया गया है वह 2 से कॉल किया गया। इसका मतलब जो हमारा x के स्थान पर क्या होगा? 2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो गया। तो अब ये जो फंक्शन है ये चलेगा 0 और 1, ये 2 बार फंक्शन चलेगा। इसका मतलब जो है हमारा जो आउटपुट आएगा वह क्या आना चाहिए? इसका मतलब जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? ये 0 और 1। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। उसमें कह रहा है सपोज करिए कि t इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4 1 2 4 3 ब्रैकेट बंद हो जाए द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो है वह इनकरेक्ट है? इसमें जो है यह एक टपल है।
जब भी यह पैरेंथेसिस में हो, जब भी इस तरह से ये पैरेंथेसिस कुछ भी लिखा होता है और ये इस तरह डिनोट किया गया तो ये होता है टपल। और टपल जो होता है हमेशा एक सीक्वेंस में लिखा रहता है। अब आइए जानते हैं इसमें इसका कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें जो हमारा बी वाला आंसर है वह इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू को इसमें असाइन करा जा रहा है, लेकिन इस तरह से इसमें नहीं होता है, क्योंकि जो हमारा टपल होता है वह क्या होता है, स्टैटिक, डायनेमिक नहीं होता है, उसमें वैल्यू को हम चेंज नहीं करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है व्हिच विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इनमें से कौन सा हमारा सही होगा। तो इसमें कह रहा है कि T1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 4 3 और T2 में कह रहा है 1 2 3 4। अब कह रहा है T1 इज लेस देन T2, क्या यह सही है? या जो है T1 इज लेस देन T2, क्या यह सही है? तो आपको क्या लग रहा है? यह जो है गलत है, क्योंकि यहाँ पे हम पहले देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये वाला बड़ा है और ये छोटा है, जबकि ये कह रहा है कि T2 बड़ा है। इसका जो इसमें जो होगा क्या होगा, वो फॉल्स होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा कह रहा है कौन सा, ये 9वां क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट रिकर्शन। रिकर्शन जो फंक्शन होता है, रिकर्शन जब भी हम करते हैं तो उसमें से ये कौन सा स्टेटमेंट हमारा फॉल्स दिया हुआ है। आइए देखते हैं। एवरी रिकर्शन फंक्शन मस्ट बी हैव अ बेस केस, ये भी हमारा सही है। पहला हमारा सही निकल गया। दूसरा क्या कहते हैं, इन्फिनिटी रिकर्शन कैन अकर इफ द बेस केस इजंट प्रॉपरली मेंशनड, ये भी हमारा सही है। अ रिकर्शन फंक्शन मेक द कोड इजियर टू अंडरस्टैंड, ये भी सही है। रिकर्शन फंक्शन के जरिए हम कोड को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो हमारा चौथा वाला है वह गलत है। एवरी रिकर्शन फंक्शन मस्ट बी हैव अ रिटर्न वैल्यू, यह गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इस कोड का उत्तर क्या होगा। जब भी आप जो है इसको कोडिंग करके देखेंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 5। इसमें क्या आंसर आएगा, वो 5 आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। ट्रू फॉल्स में हम पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है पाइथन इज अ हाई लेवल इंटरप्रेटेड इंटरेक्टिव एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। यहाँ तक तो ये सही है, यहाँ तक जो है यह सही है। लेकिन जो इसके बाद कह रहा है इट इज़ अ डिज़ाइन टू बी हाईली अनरीडेबल, जो ये अनरीडेबल शब्द आ गया, इसी के कारण ये जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। जो पहला क्वेश्चन हमारा वो फॉल्स होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही आप जो इसमें ट्रू फॉल्स लगाइएगा, वरना आप गलत कर बैठेंगे। क्योंकि इसमें देख रहे हैं कि हमारा जो पहला लाइन है वहाँ तक सही है सब कुछ, लेकिन जैसे सेकंड लाइन में अनरीडेबल कहने के कारण जो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है पाइथन इज अ डिराइव्ड फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग ABC, Modula 3, C++, ALGOL 68, Smalltalk and Unix Shell and other scripting language। यह जो है हमारा ट्रू है। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। इन पाइथन असाइनमेंट ऑफ मोर देन वन बिहेवियर टू अ particular function and the operation performed varies by the types of object or argument involved are known as operating overloading। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये भी जो है हमारा हुआ ट्रू है। इसमें कह रहा है पाइथन में किसी विशेष फंक्शन के लिए एक से अधिक व्यवहार ये क्या कह रहा है, असाइनमेंट और किए गए ऑपरेटर ऑब्जेक्शन टाइप या एक इस तरह जो होता है हमारा वो गलत होता है। ये सही है, मतलब कि जब भी हम एक फंक्शन को कई बार उपयोग कर लेते हैं, मतलब एक ही नाम से, तो वह क्या कहलाता है, ये
ओवरलोडिंग कहलाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कह रहा है टू एक्सेस वैल्यू इन टपल यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट फॉर स्लाइसिंग along with the index or indice to obtain value available at that index। यह भी जो हमारा वो क्या है, ट्रू है। जो चौथा क्वेश्चन है वो ट्रू है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द पाइथन स्टैंडर्ड ऑफ पांचवा क्वेश्चन का द पाइथन स्टैंडर्ड फॉर डाटाबेस इंटरफेसिंग इन द पाइथन एसबी API मोस्ट पाइथन डाटाबेस इंटरफेस आधार टू दिस स्टैंडर्ड। ये भी जो हमारा वो क्या है, ट्रू है। फिर क्या कह रहा है, इफ़ अ कनेक्शन इज इस्टेब्लिश विद द डाटा स्कोर देन अ कनेक्शन ऑब्जेक्ट इज रिटर्न एंड सेव्ड इनटू DB फॉर फर्दर यूज अदरवाइज DB इज सेट टू नन। यह भी जो हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो भी सही है। कह रहा है द टेल फंक्शन, जो टेल फंक्शन होता है, टेल फंक्शन मेथड टेल यू द करंट पोजीशन विद इन द फाइल। ये सही है। रिमूविंग इंडिविजुअल टपल एलिमेंट इज पॉसिबल। यह जो है वह गलत है, क्योंकि टपल से जो है हम उसको वैल्यू को रिमूव नहीं कर पाते, क्योंकि टपल जो हमारा होता है वह स्टैटिक होता है। फिर हमारा नौवां जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेथड इनिट फंक्शन, एक फंक्शन बनाया गया है, ये अंडरस्कोर INIT ये फंक्शन इज ए स्पेशल मेथड विच इज कॉल्ड क्लास कंस्ट्रक्टर और इनिशियलाइजेशन मेथड द पाइथन कॉल when you create a new instance of this class। यह जो हमारा वह सही है। when a python script rise an exception it must either handle the exception immediately otherwise it terminate and quit। यह भी हमारा सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैच द फॉलोइंग की तरफ। मैच द फॉलोइंग में क्या कह रहा है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एरर डज नॉट फॉल इनटू एनी कैटेगरी। जो इसमें सही आंसर होगा क्या होगा इसका, इसमें सही आंसर क्या होगा हमारा, ये जब हम रन करते हैं प्रोग्राम को तब उस समय जो है ये रन टाइम एरर पे जो है वो कोई भी फॉल्स एरर जो है वो दिखाई नहीं देता है। फिर ये दूसरे में कह रहा है द आर्गूमेंट हैज़ इनवैलिड वैल्यू स्पेसिफाइड। जो हमारा सेकंड वाला है वो क्या कहेगा, जब भी हम कोई इनवैलिड वैल्यू देते हैं वो क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं वैल्यू एरर दे रहा है हमारा। फिर तीसरे में कह रहा है ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन अ बाइनरी फॉर्मेट। इसके लिए होता है हमारा RB प्लस। फिर चौथे में कह रहा है फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीबोर्ड। फंक्शन ब्लॉक बिगिन विद द कीबोर्ड। तो इसमें क्या होगा, ये जो फंक्शन होता क्या, फंक्शन के लिए हम डिफाइन के नाम से डेफ नाम से फंक्शन का उपयोग करके हम उसे शुरू करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट। निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा ये वाला दिया गया है, इस तरह से ये जो है जो हमारा M वाला है ये निगेटिव काउंट फ्रॉम द राइट जो है M में जो होगा, ये निगेटिव काउंट ये M पे होगा, जो इस तरह से रहेगा, ये राइट से निगेटिव काउंट करेगा। मेथड डिस्प्ले द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जो इसमें होगा वह क्या होगा, ये जो J वाला है, ये गेट CWD फंक्शन जो है इस तरह से ये काम करेगा। फिर जो हमारा 7वां है उसमें कह रहा है
ऑफसेट ऑफ द लोकल DST टाइम जोन। इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा पहला वाला है, जो पहला वाला है टाइम डॉट अल्ट जोन जो है वही सही होगा। क्या सही होगा, टाइम वाला जो है ये सही होगा। फिर कह रहा है जो हमारा आठवां है, ये कह रहा है कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ टपल। कन्वर्ट अ लिस्ट इनटू अ टपल, तो इसके लिए हमारा क्या होता है, इसके लिए हमारा होता है ये जो टपल जो फंक्शन ये SEQ है, ये जो हमारा इस तरह से इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारा जो है ये 9वां क्वेश्चन कह रहा है शो करंट पोजीशन विद इन द फाइल। इसके लिए हमारा टेल फंक्शन उपयोग करता है। फिर हमारा 10वां कह रहा है एक्सप्लिसिटली रिमूव एन इंटायर टपल। इसके लिए क्या होगा, हम डिलीट फंक्शन का उपयोग करते हैं, मतलब कि आई वाला हमारा सही होगा। आप हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, जब भी आप मैच द फॉलोइंग करेंगे तो उसमें देखेंगे आपके पास जो आंसर है वो काफ़ी अधिक रहता है, जबकि क्वेश्चन जो है वो 10 ही रहता है। तो आप उस करेक्ट वाले को मिलाइए, ये मत सोचिए कि हम सब पे मिलाना है। तो इसमें केवल जो करेक्ट है उसे मिलाना है और बाकी जो बचता है उसे हमें छोड़ देना है, उसमें परेशान नहीं होना है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा इसमें आ गया हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में जो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, मतलब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि R इज इक्वल टू लैम्डा Q कॉलन Q मल्टीप्लाई 2। तो इसका जो हमारा इसमें पूछ रहा आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा। तो जो x इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू हमारा होगा, इसमें हम देते हैं ये इंग्लिश वाला ये आ गया। इसमें क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा हमारा 24। क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा 24, यानी कि बी वाला जो आंसर हमारा वह सही होगा। इसमें क्या होगा 24, जो हमारा बी वाला आंसर है वो सही होगा ये। फिर हमारा ये इसमें कह रहा है कौन सा, इसमें कह रहा है लेट्स कंसिडर द फॉलोइंग पाइथन कोड, a इज इक्वल टू ट्रू, b इज इक्वल टू फॉल्स, c इज इक्वल टू फॉल्स। इफ a और b एंड c, इफ a और b एंड c, तो प्रिंट कर दीजिए ट्रू को, एल्स प्रिंट कर दीजिए फॉल्स को। तो इसमें से कौन सा सही होगा, तो इसमें जो होगा हमारा, इसमें हमारा सही होगा एल वाला, यानी कि इसमें जो आएगा वो क्या होगा, फॉल्स आएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसी में कह रहा है रिकर्सिव फंक्शन यूजली टेक डैश मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन। तो इसमें जो होगा वो रिकर्सिव फंक्शन यूजली टेक मोर मेमोरी स्पेस देन नॉन रिकर्सिव फंक्शन। यहाँ क्या होगा, यहाँ पे होगा मोर, यहाँ पे होगा मोर। फिर कह रहा है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज क्रिएटेड बाई, इसे कौन क्रिएट किया था, इसे किए थे गुइडो वान रोजम। कौन किए थे, गुइडो वान रोजम। इसमें होगा हमारा H, क्या होगा हमारा चौथे में हमारा होगा H। सॉरी यहाँ पे जो हमारा तीसरा है वहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस मेमोरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस मेमोरी उपयोग करता है, मतलब जो हमारा आंसर के वाला है वह सही होगा। और इसमें क्या होगा गुइडो वान रोजम, मतलब इसमें जो हमारा चौथा उसमें क्या होगा H सही होगा। फिर इसी प्रकार से हमारा पांचवा है, क्या कह रहा है पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल आर टेक्निक ऑफ प्रोग्रामिंग दैट इनकैप्सुलेट कोड विद इन। जो हमारा पांचवा है उसमें क्या होगा, J सही होगा। क्या सही होगा, J। अब J में क्या दिया गया है, J में दिया गया है, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। J में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। फिर हमारा छठा क्वेश्चन जो क्या कह रहा है डैश रिटर्न द करंट टाइम इंस्टेंट a floating point number of a second since the epoch
तो इसमें कौन सा होगा? जो हमारा छठा है उसमें क्या होगा? ए, टाइम डॉट टाइम। क्या होगा? टाइम डॉट टाइम। छठे में हमारा क्या होगा? छठे में हमारा ए होगा। फिर हम सतवां देखते हैं। अ पैरामीटर और आर्गुमेंट इन अ पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाई। जो ये वाला है इसमें होगा हमारा डी। अब डी में क्या दिया गया है? आइए देखते हैं। डी में दिया गया है रेफरेंस। क्या होगा ये? रेफरेंस। आर पैरामीटर इन द पाइथन लैंग्वेज आर पास्ड बाय रेफरेंस। तो एक होता है कॉल बाय वैल्यू, एक होता है कॉल बाय रेफरेंस। इस चीज़ को आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द डैश कैन बी एक्सेस ओनली इनसाइड द फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड, whereas global variables can be accessed throughout the program body by all function। जो ये 28वां है उसमें क्या होगा हमारा? एफ। क्या होगा? एफ। अब इसमें एफ होगा तो एफ में क्या दिया गया है? एफ में दिया गया है लोकल वैल्यू। क्या दिया गया है? लोकल वैल्यू। फिर कहते हैं डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट आर द टपल कैन नॉट बी चेंज अनलाइक लिस्ट एंड द टपल आर यूज डैश वेयर एज लिस्ट आर स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए हम क्या? आइए देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वह क्या होगा? यहाँ पे होगा सी। क्या होगा? सी। अब सी में दिया गया है पैरेंथेसिस। आपको हम पहले बताए थे कि जो हमारा टपल है वो पैरेंथेसिस में होता है कुछ इस तरह से, और जो हमारा लिस्ट है वो इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। और जो टपल होता है हमारा वो क्या होता है? स्टैटिक होता है। और जो लिस्ट होता है वो हमारा क्या होता है? डायनेमिक। क्या होता है? डायनेमिक होता है। और फिर जो टपल होता है वह सीक्वेंस में लिखा होता है, और जो लिस्ट होता है वह सीक्वेंस में नहीं लिखा होता है, नॉन सीक्वेंस। ठीक है। उसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? पाइथन कन्वर्ट नंबर इंटरनली इन एन एक्सप्रेशन containing mixed type to common type for evaluation, but the sometime correct a number explicitly from one type to another to satisfy the requirement of dash parameter। इसमें क्या होगा? इसमें होगा हमारा आई। कौन सही होगा? आई। अब आई में क्या दिया गया है? आई में दिया गया है फंक्शन। तो ये इस तरह से हमारा आज क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। और यदि आप कहेंगे तो हम जो है इसका जो वीडियो भी अलग से बना देंगे कि इसमें थ्योरेटिकल किस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे, कैसे लिखेंगे और कैसे जो है हम कोडिंग करेंगे। ये पूरा हमारा क्वेश्चन रहा आज का। ये पूरा पेपर जो है ये प्रीवियस ईयर पेपर इसी तरह आता है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।